इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये ब्राह्मण समाज के कथावाचक हैं। अब पहले ये प्रोफेसर थे, कभी आंदोलनकारी थे, और इनके ऊपर वीडियो बनाइएगा तो ये उस वीडियो को हटवा भी देते हैं। कुमार विश्वास, इनकी पत्नी जो है वो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी। फिर वो राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी गहलोत की, तो सेटिंग करके ये चयन आयोग में चली गई नौकरी देने वाले में। उसके बाद इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जब से बीजेपी की सत्ता आई ये बीजेपी का गुणगान करने लगे। पहले अरविंद केजरीवाल के साथ मनमोहन सिंह जैसे पढ़े लिखे देश के प्रधानमंत्री को इस शख्स ने भ्रष्टाचारी कहा। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, विनोद राय, अरविंद केजरीवाल का नेक्सस में कुमार विश्वास थे। कभी शख्स ने माफी नहीं मांगी, जबकि कोर्ट से सारे घोटाले खत्म हो गए। उसके बाद इस शख्स को आम आदमी पार्टी ने पार्टी से बाहर कर दिया। उसके बाद ये शख्स कांग्रेस के लिए बीच में बैटिंग करने लगा, वहां से भी कुछ नहीं मिला। फिर अब ये बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, वहां से भी कुछ नहीं मिला। तब ये कथावाचक बन गए। सोचिए, भूपेश बघेल ने भी इनको 20 से 21 लाख रुपए कथा वाचने का दिया था। लेकिन सोचिए, आगरा का एक दलित विधायक पैर धो रहा है। दलित नेता है, विधायक है कि नहीं पता, पैर धो रहे हैं। इसके क्या मायने हैं? क्या यह मामला धार्मिक है? क्या यह सम्मान करने का तरीका है? यही जातिवाद और मनुवाद है, और आरएसएस और बीजेपी यही व्यवस्था लाना चाहती है। कुमार विश्वास पहले शख्स नहीं है। मोहन भागवत ने भी आदिवासी समाज की बहन बेटियों से पैर धुलवाया था। कभी आपने देखा है किसी दलित पिछड़े का पैर धोए? वो भी प्रकांड विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। कोई आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक का कोई पैर धो सकता है? यही जातिवाद और मनुवाद है, और इसको आप आस्था कहकर नहीं नकार सकते हैं। इस देश में पढ़ने लिखने आपको नहीं दिया गया। ये एक 8वीं पास ये बाबा है, ये कथा बांचता है। सोचिए, 8वीं पास है ये शख्स, कथा बांचता है, और इसके वीडियो देखिए, इस पर हजारों रील्स बनते हैं। ये पहले ट्रक ड्राइवर था या खलासी था, 8वीं पास भी नहीं है। जी न्यूज की एक यादव समाज की एंकर है, उन्होंने कहा था कि आप तो पढ़े लिखे ही नहीं है, 8वीं पास है। नाम भूल रहा हूं मैं। ये शख्स दिन भर महिलाओं को इंसल्ट करता है। लेकिन जो महिलाएं वहां जाती हैं कथा सुनने, उनके सवालों से उनके शैक्षणिक बैकग्राउंड का पता कीजिए। 99% दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं होती हैं जो इस कथावाचक के यहां पहुंचती हैं, और उनको नहीं पता है कि वो अपनी दर्द व्यथा कैसे कहें, और अंधविश्वास और आडंबर के वो बारीक रेखा को नहीं समझते हैं। कई तरह के सवाल पूछते हैं, मेरा पति से नहीं बन रहा है, सास से झगड़ा होता है। ये शख्स महिलाओं की डिग्निटी को सरेआम माइक पर तार तार कर देता है। तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड है, तुम्हारे कितने पति हैं, तुम्हारा किससे चक्कर है, तुमने शादी क्यों नहीं की? ये शख्स कई बार बोल चुका है। ऐसे बाबाओं की ढेर है, और मैं फिर कह रहा हूं, इन बाबाओं में एक चीज कॉमन है, ये सब के सब आरक्षण विरोधी हैं। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के अधिकार के विरोधी हैं, और ये यही व्यवस्था चाहते हैं। आरएसएस यही व्यवस्था चाहता है, ये जातिवाद, मनुवाद यही व्यवस्था चाहता है। सोचिए, कुमार विश्वास की दोनों बेटियां विदेश में पढ़ती हैं। अभी इनकी पुत्री की शादी हुई थी तो प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग गए थे। क्या कुमार विश्वास प्रधानमंत्री का पैर धो के पी सकते हैं? वो तो बड़े पद पर हैं। ये जो कास्टिज्म, ये जो जातिवाद है ना, यही मनुस्मृति, यही चाहते हैं ये लोग कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी स्कूल न जाए, अस्पताल न जाए, पढ़ाई लिखाई न करे, वो इनका पैर धोए। इसीलिए मनु कुव्यवस्था बनाया गया था, जातिवाद बनाया गया था। और सोचिए, ये और जितना ज्यादा पढ़ा लिखा जातिवादी मनुवादी होगा, वो उतना ही और घृणित तरीके से, महीन तरीके से जातिवाद करेगा। इनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं, क्या इनके बच्चे किसी का पैर धो के पी सकते हैं? पैर धो के साफ कर सकते हैं? आप सोचिए किस तरह की कुरीतियां थी। 21वीं सदी में एक कथावाचक इस तरह के वीडियो जारी करता है, फोटो शेयर करता है। आप इसको आस्था कहेंगे, सम्मान करने का तरीका कहेंगे? अगर यह आस्था है, सम्मान करने का तरीका है, तो अमानवीय है। ये पनिशेबल ऑफेंस होना चाहिए। ये ह्यूमन डिग्निटी को कुचलने का प्रयास है। ऐसे ही आडंबर ओढ़े लोग दूसरे इंसान को कुछ नहीं समझते हैं।
बाबा साहब ने हमें संविधान में इसी डिग्निटी की लड़ाई लड़ी है, सम्मान की लड़ाई लड़ी, इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की लड़ाई लड़ी है। यह मामला सिर्फ पैर धोने का नहीं है। ठीक लिखा है एक रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह कि उसको घोर के पी लेते। मैं फिर कह रहा हूं आपको, यह जातिवाद है, मनुवाद है। सोचिए, मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, इसीलिए जातिवाद और मनुवाद बनाया गया है। अभी हाल ही में नितिन गडकरी के घर में राजनाथ सिंह का सष्टांग करके एक बच्चा पैर लाग रहा था। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, ये ठाकुर कुल में पैदा हुआ, पैर नहीं छूना चाहिए, पाप लग जाएगा। वो तो समझ में आता है, वो बच्चा था, उसने पैर छुआ, पैर पकड़ा। अब कुमार विश्वास के बारे में आप क्या कहेंगे? आप सोचिए, इस हद तक इस देश में और यही व्यवस्था लाना चाहते हैं। कुमार विश्वास पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, कथा बांचता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग 21 लाख 20 लाख के लोग कथा बांचने के लेते हैं, और ऐसे बाबाओं की लिस्ट है। इस बाबाओं में सबसे कॉमन है, जो शख्स पैर धो रहा है उसे नहीं पता है कि बाबा साहब का संविधान न होता तो शेड्यूल कास्ट के ये घर में नहीं जाता। सोचिए, शरीर पर कपड़ा नहीं होता। इस देश में जातिवाद मनुवाद की जड़ें कितनी गहरी है, और कहीं से कोई आवाज नहीं उठेगी। अगर दुनिया के किसी भी देश में इस तरह के मामले सामने आते तो वहां मीडिया लिखती, ऐसे लोगों की घोर निंदा की जाती। लेकिन ये तो ये रचा बसा है, और इसी तरह की जातिवादी व्यवस्था कुछ लोग चाहते हैं। और जब हम लोग बोल देते हैं तो कहते हैं कि हम जातिवाद का विरोध नहीं कर रहे हैं, एक जाति का विरोध कर रहे हैं। अरे जाति बनाई आपने, जाति के सबसे लाभार्थी आप हैं, ह्यूमन डिग्निटी को आप कुचलते हैं। और एक बात इन सब बाबाओं में कॉमन है, चाहे वो बीजेपी के पक्ष वाले बाबा हो, चाहे बीजेपी के खिलाफ वाले बाबा हो, ये सब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के हक अधिकार के खिलाफ है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये जो बाबा लोग हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री, ये 10-10 रुपए, 100-100 रुपए गरीब, लाचार, बेबस, सोचिए जिसके पास स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, काम नहीं है, वो एक उम्मीद में जाता है कि यहां से कोई रास्ता मिलेगा, लेकिन वहां उसको सिर्फ अंधेरे कुएं में धकेल दिया जाता है। एक साजिश है ये। आप ही के 10-10 रुपए से ये लोग करोड़पति हो रहे हैं। सतुआ बाबा, सुना है इनका 5 स्टार होटल चलता है। सोचिए। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये साधु तो नहीं है, संत तो नहीं है। साधु तो कबीर थे, साधु तो रविदास महाराज थे, साधु तो पेरियार थे जिन्होंने इक्वालिटी फ्रेटर्निटी के लिए लड़ा। महात्मा तो जगदेव बाबू थे, रामस्वरूप वर्मा थे, सोचिए ज्योतिबा फूले थे, बुद्ध थे, जो बराबरी की बात करते थे। क्या आपको लगता है कि पैर धोकर पीना आस्था का विषय है? मैं इसी को जातिवाद और मनुवाद मानता हूं, जो ह्यूमन डिग्निटी को कुचलता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक लोग स्कूल कॉलेज से दूर रहेंगे, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन से दूर रहेंगे। बाबा साहेब भी नहीं लड़ पाते अगर वो विदेश जाकर पढ़ाई ना करते। फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, क्या इसमें से कोई अशिक्षित हैं? कबीर, रविदास महाराज, ये कोई अशिक्षित नहीं है। जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग पढ़ेंगे, वो जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ लड़ेंगे, और जैसे जैसे शोषित समाज के लोग पढ़ते लिखते जितना ज्यादा और पढ़ेंगे, वो उतना और महीन तरीके से जातिवाद करेंगे। सोचिए, 21वीं सदी में कोई पैर धो रहा है और इसको आस्था का नाम दिया जा रहा है। ये टोटली ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। ये टोटली पूरी तरह से ये मानवता के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ है। इस देश में जाति और धर्म के नाम पर जब तक खाई नहीं पटेगी, आप सोचिए, ये लच्छेदार भाषा बोलते हैं लोग। क्या ये आरएसएस इसी तरह की नीति चाहती है? क्या यही है हिंदू राष्ट्र इनका? सोचिए, आज संविधान का राज है तो ये है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र लोग कह रहे हैं ब्राह्मण राष्ट्र बन गया, उस दिन क्या होगा? सोच के सिहर जाता है मन। जब आज आरएसएस और बीजेपी सत्ता में है तो इतना आतंक है। जज बदले जा रहे हैं, पैर धोना पड़ रहा है। आप सोचिएगा, जरूर बोलना तो पड़ेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।